नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा हाई हो गया है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी एक्टिव मूड में दिख रही है, बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे, खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है और इंडी गठबंधन की एक एक पोल खोल रहे हैं। आज भी झारखंड के बोकारो पहुंचे पीएम मोदी ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि झारखंड में झामुमो कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, उन सब पर प्रहार किया जाएगा, पाताल से खोजकर उन्हें जेल में डाला जाएगा। आगे पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस दौरान बालू माफिया से लेकर नोटों के पहाड़ तक का जिक्र भी किया। तो वहीं इंडी गठबंधन के अंदर बवाल मचा हुआ है। बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बगावत की खबर सामने आ रही है। आपसी कलह इतना बढ़ गया है कि अब गठबंधन का बने रहना मुश्किल नजर आ रहा है। तो 25 नवंबर को क्या बड़ा होने वाला है और कांग्रेस के अंदर क्यों मारधाड़ की नौबत आ पड़ी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बड़ा होने वाला है? देखिए, 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, महाराष्ट्र और झारखंड। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि अंदर खाने बहुत गड़बड़ चल रही है। एक कोशिश की गई हरियाणा के चुनाव के बाद कि इंडी गठबंधन के नेताओं को दिल्ली में बिठा करके एक बार बातचीत की जाए। सब लोगों ने आने से मना कर दिया। राहुल गांधी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि 25 तारीख से ये जो शीतकालीन सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें वक्फ बोर्ड में बदलाव का बिल पेश किया जाएगा, उससे पहले अपने आप को वो इंडी गठबंधन के सर्वोच्च नेता के रूप में प्रचारित प्रसारित कर सके। लेकिन दिक्कत यह है कि इंडी गठबंधन के अंदर ही विद्रोह शुरू हो गया है। अब इस चीज को समझिए। आज केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो राजनीति का धंधा करती है, व्यवसाय समझती है, धंधाबाज है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन साथ में है। केरल में मुख्यमंत्री विजयन बहन प्रियंका के ऊपर यह आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस वाले जमाते इस्लामी टेररिस्टों, आतंकियों और फंडामेंटलिस्टों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। ये जमाते इस्लामी की उम्मीदवार है। आप यहां पे माला जप रहे हो कि इंडी गठबंधन साथ है, इंडी गठबंधन कास्ट सेंसस लेकर के आएगा। ममता बनर्जी 2 दिन पहले ही बता चुकी है कि हम राहुल गांधी को इस कास्ट सेंसस के ऊपर हम समर्थन नहीं देते। अखिलेश यादव ने आपको जो है ऐसा करारा झटका दिया, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। वहां कांग्रेस पार्टी सल्क कर रही है, उसके कार्यकर्ता करें कि इस बार समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना है, वोट नहीं देना है। ममता बनर्जी उधर नाराज, हेमंत सोरेन नाराज। हेमंत सोरेन की मन स्थिति वैसी ही हो गई है जैसे चुनाव से ठीक पहले उमर अब्दुल्ला की हो गई। वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले तो चुनाव जीतने नहीं, चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हराने के लिए हमें जोर ही नहीं लगा रहे। कार्यकर्ता बाहर निकल ही नहीं रहा है। कार्यकर्ता कांग्रेस का बाहर नहीं निकल रहा। ऊपर से एक और मुसीबत, 16 उम्मीदवार अखिलेश यादव ने झारखंड में खड़ा कर दिया है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखिए टेक्निकल एस्पेक्ट से, कहां ये विपक्ष, कहां ये गठबंधन। वामपंथी पार्टियां 4-5 जो है वो अलग राग अलाप रही हैं, अखिलेश यादव अलग राग अलाप रहे हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल ही कांग्रेस पार्टी को जरा सा भी कोई लिवरेज देना नहीं चाह रही है। अरविंद केजरीवाल तो दुश्मनी कर बैठा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात आ रही है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे को जो मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया, तो वो इस बैटल में उतरे हैं बिना किसी डिक्लेरेशन के कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेगी।
मतलब आप खाली हाथ मैदान में उतरे हो। अब आप देखिए कि अंदर खाने किस तरह का कोलाहल मचा हुआ है कि फोन करके एंटी मोदी पत्रकारों को, ये सारे यूट्यूब के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो एडिटोरियल लिखते हैं, वो ये खबर प्लांट कर रहे हैं कि हाईकमान ने कह दिया है कि चुनाव के बाद आपको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अरे राहुल गांधी अगर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई वही मुख्यमंत्री बने तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है? क्यों परेशानी है? क्यों नाराज है उद्धव ठाकरे? कि उनको लगता है कि ये तो मैं छोटा हो गया। दिक्कत हमारी ये है कि हम ढंग से न हिंदुत्व की बात कर पा रहे हैं, न ढंग से हम शिव सैनिकों के पास जाए भी तो क्या बोल के जाए। और ऊपर से उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि मौलवी मौलाना और ये उलमा बोर्ड की तरफ से जो चिट्ठियां आ रही हैं, जा रही है, जो इतना बवाल मच रहा है कि 400 मुस्लिम एनजीओस वो घूम घूम कर वो कर रहे हैं, तो उससे बटोगे कटोगे वो नारा और बुलंद होता चला जा रहा है। और आपका पोजीशन, लोग वहां प्रचार कर रहे हैं शिवसेना वाले, मनसे वाले, कि आप उद्धव ठाकरे जी मत बोलो, आप कहो जनाब उद्धव ठाकरे, ये अब जनाब हो गए हैं। तो ये तो राहुल गांधी ने इस तरह की बिसात बिछाई राजनीति की कि जिसमें ये बवाल तो होना ही है। 25 तारीख को संसद सत्र शुरू होगा, उसके पहले ये इंडी गठबंधन टूट फूट के आपस में ये गाली गलौज पे उतरेंगे। कारण मैं बता दे रहा हूं, अगर एमपीए हार गई, वापस बीजेपी की सरकार बन गई, उद्धव ठाकरे विल बी द फर्स्ट पर्सन जो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, नाना पटोले, इनके खिलाफ इस सामना के अंदर आर्टिकल लिखा जाएगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि इन धूर्तों के साथ हमने हाथ मिलाया। हम हारे नहीं, कांग्रेसियों ने हमें हराया। कहां इनका आइडिया कि इंडी गठबंधन का हमें एक छत्र लीडर डिक्लेयर किया जाए। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ केजरीवाल भी आ जाएंगे, ममता बनर्जी पहले से ही यलगार। आप ये समझिए 5-7 पार्टियां खुल्लम खुल्ला विद्रोह करने के कगार पे आ चुकी है। और ये झारखंड हार रहे हैं आप। झारखंड में तो जीत की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए जो मैंने कहा कि हेमंत सोरेन अपने साथियों को यह कह रहे कि कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं। जहां जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के वर्कर जो घर जाकर के बैठ गए, घर जाकर के बैठ गए, हाथ खड़े कर दिए, रिसोर्स नहीं है, हमारा सारा माल पकड़ा गया। भाई आलमगीर पकड़ा गया, नोटों का पहाड़ मिल रहा था, आज भी मिला है नोटों का पहाड़। तो बताइए आप, ये दिक्कत तो ये, तो चुनाव हारोगे तो ठीकरा फूटेगा। हरियाणा में आप हारे तो हरियाणा में आप अकेले लड़ रहे थे, तो नैया डूबी तो कांग्रेस की नैया डूबी। यहां नैया डूबेगी महाराष्ट्र में तो 3-4 पार्टियां जो इस गठबंधन के अंदर है वो सब डूबेंगे। नैया कांग्रेस की रहेगी और बाकी सब कूद फांद करके इधर उधर चले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बहुत बड़ी चर्चा है कि चुनाव के बाद शायद कांग्रेस पार्टी अकेली रह जाएगी इस एमवीए में। शरद पवार भी पलटी मार सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। और उद्धव ठाकरे अंत तो गत्वा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अपने रिश्ते बना लेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों डिरेल हुआ, इसको भी समझना जरूरी है। राहुल गांधी की यह जिद कि हमें कास्ट पॉलिटिक्स करना है, यह कांग्रेस की कभी लाइन ही नहीं थी। अभी आप देखिए कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं, कहीं वो नजर आते हैं? नहीं। कहीं उनको आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है?
क्या वो झारखंड में प्रचार प्रसार के लिए उतरे हुए हैं? क्या वो महाराष्ट्र में रैलियां कर रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं? सारे बड़े लीडर, वो लीडर्स जो पिछली सरकार में मंत्री थे, अभी कुछ नहीं है, सांसद भी नहीं, जिनकी टिकट कट गई लेकिन बड़े नाम है, उनको भी काम पे लगाया गया है। और आपके अपने लोग यहां दिल्ली में बैठ करके पत्रकारों को बुलाते हैं, हम लोग जैसे लोगों को बुला करके बोलते हैं, तो सबको बर्बाद कर दिया, बर्बाद हो गया। क्यों भाई? जिस इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जिस जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी को एक फ्रंट फोर्स बना करके रखा कि भाई कास्ट पे हम राजनीति नहीं करेंगे, आप वहीं पे जाके चले गए। जो इस तरह की राजनीति को पिछले 30-40 सालों से देखते आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, ये मंडल कमीशन का बवाल काट के आपने हिंदुओं को एकजुट कर दिया। ये मंडल कमीशन वगैरह नहीं हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी ये राम मंदिर और ये सारी चीजों को लेकर के इतना मजबूत नहीं हो पाती। आपने मंडल कमीशन का नाम लिया और काउंटर पोलराइजेशन हो गया, हिंदू एक हो गए। आप फिर से वो गलती करना चाह रहे हो और इस स्थिति में ये गलती कर रहे हो कि जब आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास लीडर नहीं है, आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लोगों को मोबिलाइज करने वाला छत्र अलग अलग राज्यों में नहीं है, आपके सारा लीडरशिप पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी कंकाल हो गई है, कंकाल बचा हुआ है सिर्फ कांग्रेस पार्टी का। और ऐसे में फिर अगर आप ये करोगे तो आप देखिए, ये बात हमने नतीजों के बाद कहा था, लोकसभा के नतीजों के बाद, और उस समय का जो 9 PM प्राइम टाइम शो जो है हमारा, उसको आप देखिए। हमने कहा था कि भाई ये मोर, अब इससे ज्यादा यही होगा कि ज्यादा पोलराइजेशन होगा। अब आ गया, कटोगे बटोगे, बस खेल चालू हो गया। आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, वही पुरानी चीज, वही जो बात आप लोकसभा में कर रहे थे, जो आपने हिमाचल में किया, तेलंगाना में किया, वही खटाखट, वही कास्ट सेंसस, वही सारी चीजें। अब महाराष्ट्र में भी वही, लोग थक गए, उब गए। एक ही चीज को आप कब तक भुनाते रहेंगे? तो आप देखिए कि इंडी गठबंधन 25 तारीख, मतलब संसद सत्र शुरू होने से पहले ये खंड खंड विखंड हो जाएगा। 5-7 पार्टियां राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह करेंगी और वो कहेंगी कि अब बुलाओ मीटिंग। राहुल हमें एज ए लीडर पसंद नहीं है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी तो बगावत पे उतर आए हैं। बिल्कुल बगावत, वो तो मैं बताया कि तो बैठ के उनको ना, भाई नेता अगर आप हैं, आप मिनिस्टर रह चुके हैं, आप AICC के वरिष्ठ व्यक्ति रह चुके हैं, CWC में आप रह चुके हैं, आपको दरकिनार कर दिया गया। वो कल के आए लड़के बुतरू, वो लोग जो है वो दे आर कॉलिंग द शॉट्स, और आप उनको प्रचार प्रसार के लिए भी नहीं भेज रहे हो, ड्यूटी पर नहीं लगा रहे हो, तो वो क्या करेंगे? वो सल्क करेंगे, मीडिया में खबर प्लांट करेंगे। वो लोग तो बता रहे हैं कि भाई एक बार ये लोग विद्रोह करेंगे, फिर कांग्रेस के अंदर भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को टारगेट किया जाएगा, ताकि सीधे सीधे राहुल गांधी के ऊपर इसका इफेक्ट हो। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उम्र का तकाजा वो समझ नहीं रहे हैं, उनको बोलना होता है कुछ, बोल देते हैं कुछ और, वो प्रचार कम नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र और झारखंड में इंडी गठबंधन टूटने की कगार पर है। अंदेशा है कि 25 नवंबर को कहीं ये बात सच साबित ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह का कला इंडी गठबंधन में देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के कई बड़े नेता बगावत पर उतर आए हैं, उसका अंजाम बुरा ही लग रहा है। क्योंकि बगावत करने वाले नेताओं की ताकत का अंदाजा हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने तो देख लिया है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।